हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एडवांस एक्सेल की सीरीज हमने कंटिन्यूसली स्टार्ट करा है। जो टॉपिक है आपके वो 1 बाय 1 चल रहे हैं सीक्वेंस कंडीशंस में। आज उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लुकअप कॉन्सेप्ट में। लास्ट टॉपिक आपने देखा था कि लॉजिकल फंक्शंस का कैसे यूज किया जाता है एडवांस एक्सेल में, फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन के बारे में। उसी सीरीज के बाद नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिनका नाम है लुकअप कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज का ये वीडियो लुकअप सीरीज का है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली गाइस, मेरे पास एक डेटा सीट ओपन है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। गाइस, जैसे हमने देखा एडवांस एक्सेल का पैटर्न 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट में, लुकअप की सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं ये कहता हूं गाइस, 100 में से 98% कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में लुकअप फंक्शन यूज किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट यही कहलाता है गाइस, और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करिए इस सीरीज को। सो गाइस, ये डेटा सेट आप देख पाएंगे। बेसिकली डेटा सेट क्या कहलाता है कि नाम का कॉलम है, सैलरी कॉलम है, प्रोडक्ट है, सीटी है, सीपी है और एसपी है। बेसिकली एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन के तौर पे मैंने एक डेटा सेट आपके सामने प्रेजेंट किया है। एंड गाइस, जब आपके पास किसी भी पर्टिकुलर आईडी का स्टेटस जानना होता है या ये पता करना पड़ेगा कि इसका क्या सिचुएशन है आने वाले टाइम पे या अभी के टाइम पे, तो उस सीरीज के स्टार्ट करते हैं हम जिसका नाम है लुकअप्स की सीरीज। और इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज किया जाता है वो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक जो वही है इंडेक्स फॉर्मूला। एक्चुअली में वी आर डिस्कसिंग टुडे इंडेक्स फंक्शन। सो बेसिकली इंडेक्स क्या है, क्या नहीं है, क्या इसके मायने हैं, स्टार्ट करेंगे सीरीज को। सो गाइस, बेसिकली इंडेक्स कहता है टू गेट डेटा एज पर गिवन रो एंड कॉलम नंबर। बेसिकली ये चीज है कि इंडेक्स वो फॉर्मूला है जो डेटा को फैच करता है, आपके सामने लुकअप करके देगा रो नंबर एंड कॉलम नंबर के बिहाफ पे जो नंबर आप स्पेसिफिक करेंगे। सो इंडेक्स का बेसिकली मीनिंग यही है। इसके साथ एक फॉर्मूला और यूज किया जाता है जिसका नाम है मैच, बट पहले हम लोग इंडेक्स समझते हैं। सो गाइस, एक्चुअली में ये सारे फॉर्मूले रेंज के हैं, क्योंकि सेल वाले फॉर्मूले नहीं है। अब आएंगे आपके पास रेंज वाले। सेल वाले कौन से फॉर्मूले हैं गाइस? सम, मिनिमम, आपका लेफ्ट राइट अपर लोअर, ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं ये बेसिकली आपके कहलाते हैं सेल वाले फॉर्मूले। रेंज वाले फॉर्मूले आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेल के अंदर कितने प्रकार की रेंज होती है पहले ये समझ लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेंज। फर्स्ट रेंज कहलाती है आपकी सिंगल रेंज, जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी होती है गाइस मल्टीपल रेंज। 2 प्रकार की रेंज होती है, सिंगल विद मल्टीपल। सिंगल रेंज में 2 प्रकार की होती है। पहली जो कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं रो वाला पार्ट, एंड सेकंड पार्ट आपका कहलाता है कॉलम वाला पार्ट। तो लेट्स सी, इसे हम कहलाते हैं, इसको कहेंगे रेंज। एंड मल्टीपल रेंज को कहा जाता है गाइस एरे। सो बेसिकली या तो फॉर्मूला कॉलम की कॉन्सेप्ट में लग सकता है या तो फॉर्मूला रो के कॉन्सेप्ट में लग सकता है, और अगर आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट है तो गाइस उसको हम कहते हैं एरे, जैसे लाइक दिस। तो स्टार्ट करेंगे सिंगल इंडेक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं आपको। इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स होता है गाइस लिस्ट, सूची, कहां से आप डेटा फैच कर रहे हैं। तो आपने टैब यूज कर लेना है। अब ये पूछ रहा है एरे, कौन सा एरिया आपका है। सो मैंने एरिया चूज कर लिया नाम की रेंज। सो वी हैव डिसाइडेड दिस टाइप ऑफ रेंज, सो दिस वन। सो बेसिकली आपके पास एक रेंज है जो कि है A2 से लेके A17 तक की एक रेंज, एंड इसमें से आप क्या फेच कर रहे हैं उसका रो नंबर मेंशन कर दीजिए। सो आई वांट टू लुक अप सपोज 9th स्टैंडर्ड। बेसिकली रेंज मतलब दूरी, कहां से कहां तक। तो रेंज हमारी है नाम की कॉलम की, और हमने विदाउट हेडिंग यूज किया, और इस रेंज में हमने पिक करना चाहा 9th नंबर रोज को, और ब्रैकेट क्लोज आप करके देखें तो यू कैन सी
उषा शर्मा वहां पे नेम ऑफ पर्सन है जो कि 9वें नंबर का एम्प्लॉइज है। सो यू कैन सी, आप जरूर चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नाउ यू कैन सी उषा शर्मा अवेलेबल है यहाँ पे, जिससे आप यहाँ पे पिक पता कर सकते हैं ये पर्सन है जो कि उषा शर्मा यहाँ पे आपको नजर आए। तो बेसिकली ये एक लिस्ट के तौर पे हमने इसका यूज करना चाहा। अगर आप इसको नेम से स्टार्ट करते, अगर आपके पास हेडिंग सेलेक्टेड होती, सो बेसिकली हेडिंग को वो पहले ही मान लेता है। दैट मीन्स क्योंकि वो कहता है कि जहां से डेटा सेलेक्ट करेंगे उसको ही नंबर 1 मानेगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि आप इसको विद हेडिंग भी लगा सकते हैं एंड विदाउट हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट में यूज किया जा सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडेक्स। ऐसे ही इंडेक्स अगर आप यूज करना चाहेंगे रो में, तो मैंने रो के लिए क्या मेंशन किया, दिस टाइप ऑफ रोज लाइक हेडिंग्स, हमने हेडिंग की रो सेलेक्ट करी, कॉमा एंड नंबर ऑफ रोज क्या है आपकी, सो मैं यूज करना चाहूंगा 3rd। सपोज हम 3rd लिखते हैं, दैट मीन्स कि इस रो की हेडिंग में से तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो यू कैन सी देयर इज अ प्रोडक्ट आपके पास है तीसरे नंबर का, 1st 2nd एंड 3rd, क्योंकि पहले नंबर पे आपका नेम है, सैलरी प्रोडक्ट आपका दूसरा एंड तीसरा है प्रोडक्ट, एंड यू कैन सी यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट आपका इंडेक्स सर्च होके आ चुका है। नाउ ऐसे ही कॉन्सेप्ट में यूज करना चाहूंगा मैच का। ये 2 प्रकार की इंडेक्स होती है, या तो रो में फॉर्मूला लगता है या तो कॉलम में लगता है। सो ऐसे यूज किया जाता है फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा मैच वो फॉर्मूला है जो पोजीशनिंग आपको बताता है कि इस वैल्यू की पोजीशनिंग कितने नंबर पे अवेलेबल है। पोजीशन ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला और यूज किया जाता है जिसका नाम है फाइंड या सर्च। बट ध्यान दीजिए गाइज, वो कैरेक्टर्स की पोजीशंस आपको सर्च करके देते हैं, यहाँ पे आपको रेंज में से डेटा निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि है वो कॉन्सेप्ट सेम, बट वो कैरेक्टर्स की पोजीशन से एक अलग कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। एंड ये जो मैच का फॉर्मूला है ये बेसिकली हम यूज करते हैं रेंज में से। सो जिसको हमें देखना है उसकी रेंज क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। सो आई वांट टू फाइंड आउट दिल्ली, सपोज भोपाल, मैं ये पता करना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोजीशंस अकॉर्डिंग व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ भोपाल सिटी, मतलब भोपाल सिटी की पोजीशनिंग क्या है। सो आप यहाँ पे जस्ट रख दें डेटा एंड यू कैन सी मैच लुकअप वैल्यू, जिसको देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा पे भी मेंशन कर सकते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट आल्सो। तो आपने सेलेक्ट किया भोपाल की रेंज क्या है, तो भोपाल की रेंज जो है बेसिकली वो आपकी सिटी की रेंज हो गई। सो आपने सिटी की रेंज सेलेक्ट कर दिया एंड कॉमा करके 0 इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट आप मैच करेंगे यहाँ पे, ये इसका मीनिंग है। सो बेसिकली भोपाल को देखा जा रहा है D2 से लेके D17 तक एक रेंज है और उसमें से 0 यानी कि एग्जैक्ट पोजीशनिंग। एंड यू कैन सी आपका तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आया। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे अवेलेबल है आपका भोपाल की सिटी, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे ही आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सिटी, ये सिटी की रेंज क्या है, सिटी कितने नंबर पे अवेलेबल है, तो यू कैन यूज इट मैच लुकअप वैल्यू सिटी कहाँ पे है आपका, तो सिटी आपकी इस प्रकार की हेडिंग्स में से है। तो आप इस हेडिंग को सिलेक्ट करें, कॉमा करके 0 आप मेंशन जरूर करें एंड यू कैन सी द 4th आंसर अवेलेबल यार, यहाँ पे 4 पोजिशनिंग उसकी आई। लेट्स सी, आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। तो ये इसकी पोजिशनिंग है। चाहे आप, जैसे मैंने आपको बताया, इंडेक्स या मैच दोनों फॉर्मूले रेंज में लगते हैं, चाहे कॉलम की रेंज हो चाहे आपकी हेडिंग की रेंज है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि दो सिंगल मैंने कॉन्सेप्ट आपको यूज करना यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि भोपाल के बिहाफ पे आई वांट टू फाइंड आउट नेम, मतलब भोपाल के बिहाफ पे जो पर्सन काम कर रहा है उनका नेम क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है इस तरह से कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लुकअप की सीरीज है जैसे मैंने आपको बताया। तो ध्यान दीजिए डेटा यहाँ पे क्या है, आप राइट की बेस पे लेफ्ट की वैल्यू पिक कर रहे हो, पहले तीन चीज को समझिए आप। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज किया जाता है इंडेक्स विद मैच। द फादर ऑफ वी लुकअप कोई फॉर्मूला है गाइस, तो उसको कहते हैं इंडेक्स मैच, क्योंकि ये चारों दिशाओं में घूम सकता है फॉर्मूला। आपका डेटा रो लेवल में भी लगेगा, कॉलम लेवल में भी लगेगा। तो चार दिशा में अगर डेटा है आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, तो उस कंडीशन में आपका यूज किया जाता है फॉर्मूला जिसका नाम है इंडेक्स विद मैच। तो बेसिकली आपको यूज करना है इंडेक्स, टैब आपने कर लिया। एरिया के लिए आपने क्या किया, नाम की रेंज सेलेक्ट कर दी यहां से, क्योंकि हम वैल्यू पिक कर रहे हैं इस रेंज में से।
अब इस रेंज में से वैल्यू पिक तो कर रहे हो बट पोजीशंस क्या है, पोजीशंस पता नहीं है, तो यू आर यूजिंग मैच। आप मैच कर सकते हैं। लोकल वैल्यू क्या रहेगी, भोपाल, क्योंकि भोपाल के बेस पे देखेंगे। सो दिस वन आवर भोपाल इज सेलेक्टेड एंड भोपाल किस रेंज पे है, दिस वन। तो दैट मीन्स क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि डेटा पिक किया जाए A2 से लेके A17 तक रो में से, उसमें से जो पोजिशनिंग है हमें उसमें से पिक तो करना है बट कितने नंबर का पिक करेंगे। तो आपने लगा दिया मैच का फॉर्मूला कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैच किया जाए इस पर्टिकुलर रेंज में से एंड उसकी वैल्यू कॉमा करके 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे आप, तो वरुण सेरिन उस पर्सन का नाम है जो यहाँ पे वैल्यू पिक करके आई है इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया। सो आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर रेंज में से पिक किया वैल्यूज मैच, क्योंकि मैच यहाँ पे पावरफुल है। अगर आप मैच यूज नहीं कर पाएंगे तो एरर आ जाएगा। मैच का कॉम्बिनेशन है, इंडेक्स तो कह रहा है कि इसमें से पिक करो बट नंबर क्या है, नंबर मालूम नहीं है, तो आपने यूज कर लिया मैच। तो भोपाल को पहले मैच किया जा रहा है, दैट मीन मैच के जरिए भोपाल की पोजिशनिंग निकल के आएगी एंड उस नंबर की बिहाफ पे इंडेक्स उसमें से वैल्यू पिक करता हुआ चलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने आज बताया आपको। तो दो वेरिएंट मैंने आपको बताए इंडेक्स के, उसी तरह से दो वेरिएंट मैंने बताए आपको मैच फंक्शंस के, एंड इंडेक्स विद मैच का यूज करना भी मैंने बताया। आई होप यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इज देयर एनी टू एट, अगर आपका कोई डाउट लगे, कुछ क्वेरीज है गाइस, कमेंट बॉक्स फ्री रहता है, वहां पे आप कमेंट मेंशन जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो हम उस पर क्वेरी रिजॉल्व जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो।